मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की घड़ी। तो अब से आने वाले लगभग 15 मिनटों में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के अधिक से अधिक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ x आप भी देख पा रहे होंगे, x² - 2x - 8। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर करते हैं। और द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि बीच वाले को इस तरह तोड़ते हैं कि जोड़ने पर 2 आए और गुना करने पर 8 आए। तो जोड़ने पर -2 आए और गुना करने पर -8 आए, ये क्या होगा? तो x² - 4x और +2x। आप देख लीजिए, 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -4x और +2x, फिर -2x ही रह जाएगा। -8 बराबर 0। यहाँ और का साइन देते जाइएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकल जाएगा। इन दोनों में से पहले कॉमन निकालते हैं। x कॉमन निकलेगा तो इधर बच गया x और इधर बच गया -4, और फिर +2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया x और ये बच गया 4 बराबर 0। अब इस अगर मैंने बताया था ये दोनों अगर बराबर आ गया तो समझना सही बना रहे हैं। तो x - 4 और ये बच गया x + 2 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करते हैं, या x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। इस तरह से हमारा x का एक शून्य का गया, x बराबर 4 या x बराबर -2। ये 2 शून्य का आ गए। शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की जांच करते हैं। तो लिखिएगा जांच। अब जांच में पहला हमारा जांच होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b और बटा a। तो अल्फा कितना आ गया हमारा 4, एक शून्य 4 आया, और दूसरा -2। तो एक को आप 4 रख लीजिए और दूसरे की जगह पे -2 रख लीजिए, बराबर माइनस का b का मान यहाँ कितना है, ax² प्लस bx - c। मैंने ये बताया था, ऐसे आप करेंगे, मतलब तुलना कीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप। इसी से तुलना करके a b c का मान बताइए। तो यहाँ b के जगह पे क्या है, -2, तो -2 -1 अपने से लगाना है, और b के जगह पे -2 है, मैंने -2 लिख दिया। और बटा में a का मान क्या है, a का मान 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, 4 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1। 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2/1 तो 2 ही हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ गया। हमने पहला जांच कर लिया। अब दूसरा जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा मैंने 4 गुना -2 कीजिए, बराबर c का मान देख लो -8, तो -8 और बटा में 1, तो 4 दूना -8 बराबर -8। आपको दिख रहा होगा, पूरा एक फ्रेम में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा प्रश्न 4s² - 4s + 1। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो उसको बराबर कीजिए 0 के। 4s² - 4s और +1 बराबर 0। मैं देखिए, अगर इसके पहले a का मान अगर 1 दिया हुआ हो तो जैसे बनाए थे, बहुत सरल विधि है बना लेने का। लेकिन अगर a का गुणांक है कुछ, a की जगह पे कोई ना कोई है, 4 है, तो इससे अंतिम वाले में गुना करते हैं, a से c में गुना करते हैं, मन ही मन, है ना। तो ये अब आप 4 से 1 में करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको वैसी संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। आपके मन में आ गया होगा ये 2 और 2 ही होंगे। तो या 4s², इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये 4s है, तो इसके साथ आपको जो करना है वो करिए। इसी को तो बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, -2s + 1 बराबर 0।
देखिए 2s और 2s माइनस का 4s हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो या अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2s कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2s और यहाँ बच गया माइनस का 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें एक कॉमन होता है, क्योंकि एक तो सब में कॉमन होता है। तो -1 कॉमन निकाल लिए, है ना। तो यहाँ क्या बच गया, ये माइनस तो निकल गया यहाँ पे, तो ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा 2s, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1, है ना। कॉमन निकालना आपको आता होगा, और अगर दिक्कत होगा कॉमन निकालने में तो मैंने कहा था आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। या यहाँ दोनों बराबर आ गया तो एक जगह लिख लीजिए 2s माइनस 1, ये भी आ गया 2s माइनस 1 बराबर 0। तो अब दोनों को 0 के बराबर कीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आ गया आपका s का मान, ये +1 हो जाएगा, इधर जाएगा -1 तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये गुना में है तो बटा में 2, s का मान 1/2, या यहाँ भी आ जाएगा s का मान 1/2। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे ही मैं कर देता हूँ जांच पहले अल्फा प्लस बीटा करिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b और बटा a, तो 1/2 और प्लस 1/2। तो और -b का मान देख लो, -b का मान -4 है, तो -4, और बटा में a का मान भी 4 है तो 4। अब यहाँ से देखिए 1/2 1/2, आप बटा का जोड़ तो आता ही हो, करिएगा तो 1 आ जाएगा, आधा आधा एक ही होता है ना जोड़ने पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ हमारा पहला जांच पूरा हो गया। दूसरा जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a, तो 1/2 और गुना 1/2, और c का मान कितना आया था, यहाँ देखिए 1 और a का मान 4, तो c बटा a है, तो यहाँ लिख दीजिए 1 और बटा में 4। अब यहाँ देख लो 1/2 ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा 1, नीचे से नीचे गुना करते हैं, बटा का गुना आता है ना, बटा में 1/4 बराबर में, माफ कीजिएगा, ये दोनों संबंध हमारे सिद्ध हो गए। ठीक, तो यह भी प्रमाणित हो गया। अब तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तीसरे प्रश्न को 6x² - 3 - 7x को मैंने लिख लिया, उसको 0 के बराबर कर दिया। इसको सही अरेंज कर लीजिए, सही ढंग से अरेंज भी नहीं है। 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब सही अरेंज हो गया। अब 6 से 3 में गुना कीजिए 18। अब वैसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 18 आए। तो ये होगा 6x², निश्चित रूप से आपके मन में आ गया होगा, ये 9 और 2 ही होगा, तो माइनस का 9x और प्लस 2x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -7x आ जाएगा, है ना। और ये -3 बराबर 0। मैंने बोला था मन में गुना करना है, सच में नहीं कर लेना है। या 6 और 9 में से कॉमन निकल जाएगा 3, और x, इसमें भी x को भी कॉमन निकाल लीजिए तो बच गया यहाँ 2x और -3 बचा। यहाँ दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो बोले थे +1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ भी 2x - 3 बचा बराबर 0। अब दोनों को आप 0 के बराबर कीजिए, या 3x + 1, और इन दोनों को बदले 2x - 3, बोले थे इन दोनों को एक साथ कॉमन निकाल लीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, बराबर हो गया 0 के। कई बार बच्चे मन में ये सोचते हैं कि सर ये 2x - 3 को पहले लिखा जाता है कि इसको पहले लिखा जाता है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 5 से गुना करें या 5 में 4 से गुना करें, दोनों बराबर ही बात होता है। या यहाँ से देखिए दोनों को 0 के बराबर साबित करते हैं, 3x + 1 बराबर 0, या 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से मान निकल जाएगा हमारा x बराबर, ये -1 हो जाएगा, +1 जाएगा तो -1, और बटा में 3, या x बराबर -3 जाएगा तो बटा में ऊपर प्लस हो जाएगा, और ये गुना का 2 है तो आएगा तो बटा में 2 हो जाएगा। तो x का मान -1/3 और 2/3 आ गया। ये हमारे शून्यक आ गए। इस प्रकार हमारा 2 शून्यक मिल गया। एक तो x का मान -1/3 और x का मान 3/2 मिल गया।
अब इसका जांच करते हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा जांच। जांच पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी और बटा में ए। तो अल्फा का मान है -1/3 और प्लस बीटा का मान 3/2 बराबर -b। यहाँ पे अब ए बी सी देखिए, ऊपर मत देखने लगे तो गलती हो जाएगा। तो -b, तो माइनस और -7, एक माइनस लगाना है और एक माइनस उसमें पहले से है, और बटा ए, तो ए का मान 6 है। अब यहाँ आप देखिएगा, जब इसका बटा का जोड़ घटाव कीजिएगा तो यहाँ 6 और ऊपर आ जाएगा 7, निश्चित आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और ये -7 और बटा में 6, ये हमारा जांच हो गया। आप एक स्टेप और बढ़ा के और इसको बटा का जोड़ कर लीजिएगा। और दूसरा हमें जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो वही -1/3 और गुना 3/2 करिए, बराबर c का मान देखिए क्या है, -3, और बटा a का मान देख लीजिए 6 है। यहाँ भी देखिए, अब 3 से 3 कट गया, अब 3 से 3 कट गया तो इधर आया -1/2, और यहाँ भी आ गया -1/2, 3 दूना 6, तो ये -1/2, ये दोनों बराबर हो गया, अतः हमने संबंध का जांच भी कर दिया। चौथा प्रश्न है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ax² प्लस bx और प्लस c तो गायब है, तो हल करना बेहद सरल है। आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें से आपको करना क्या है, जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लीजिए। 4 कॉमन निकल जाएगा और u भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच गया एक u, है ना। 4 में और u में आपको अंतर दिख रहा है ना, मैं 4 और u एक ही तरह लिख देता हूँ। तो u और प्लस यहाँ 2 बच गया बराबर 0, यानी कि आप 2 कर ले, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। देख पा रहे हैं कितना आसान है। या u बराबर यहाँ से मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, गुना का 4 बटा में हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। या u बराबर -2, तो एक तो 0 आ गया, दूसरा -2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, रिलेशन की जांच करते हैं। तो पहला रिलेशन हमारा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b और बटा a। तो अल्फा मतलब 0 और प्लस बीटा -2, है ना, बराबर -b, तो माइनस का 8 और बटा में a, तो 4। यहाँ देख लीजिए, 0 में -2 जोड़िएगा तो -2 ही हो गया, और जब आप 8 में 4 से भाग देते, ये भी -2 हो गया। पहला हमारा जांच हो गया। दूसरा जांच करते हैं। दूसरा हमारा संबंध कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c और बटा a। तो अल्फा कितना आया हमारा, अल्फा है 0 और बीटा है -2, कोई भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 0 और गुना -2, जब भी दो ठो चिन्ह आ जाए एक साथ तो ब्रैकेट लगाते हैं। और c यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कुछ मालूम ही नहीं, तो कुछ ही नहीं है, तो 0 है, और बटा में a, तो 4। यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये भी हमने साबित करके दिखा दिया। प्रश्न दिया हुआ है कि t² - 15 बराबर 0। तो ऐसा कुछ करना है कि ये a² - b² आ जाए, क्योंकि इसको तोड़ने का दूसरा कोई तरीका नहीं, बीच वाला ही टर्म गायब है। मतलब ये ax² प्लस bx, तो bx ही गायब है, सीधे c आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इस फॉर्मूले पे लगाना है। जैसे ये फॉर्मूला होता है ना, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपको इसी रूप में तोड़ना है। तो यहाँ तो t² ठीक है, t² को t² लीजिए, माइनस 15 को आप √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 ही आ जाएगा। आपको पता है स्क्वायर करने से रूट गायब हो जाता है। या यहाँ भी बराबर 0 लिखिए। यहाँ तो a प्लस बी इंटू a माइनस पी के फॉर्म में लिख लेते हैं, t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 बराबर 0। और सॉल्व कीजिए। या t प्लस √15 बराबर 0 या
टी माइनस रूट 15 बराबर 0, यानी कि यहाँ से आ गया टी बराबर माइनस रूट 15 या टी बराबर रूट 15। यहाँ से हमको दो ठो शून्यक मिल गया। अब जांच करना होगा, अल्फा प्लस बीटा रख के जांच कीजिए। अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा पहला संबंध है, बराबर होता है माइनस बी और बटा ए। ठीक है, ये हमारा पहला संबंध होता है। मैं घेर क्यों देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए इससे ये अलग है। बाकी आपको घेरना नहीं है, ये मैंने घेर दिया ताकि आपको अलग अलग साफ साफ दिख सके। तो अल्फा कितना आया, माइनस का रूट 15 और प्लस बीटा रूट 15 बराबर माइनस बी कुछ है ही नहीं तो 0 है, और बटा ए 1 है, तो यह भी कट के 0 हो गया और यह भी 0 हो गया। ये तो हमने साबित कर दिया। अब दूसरा संबंध जांच करते हैं। दूसरा क्या संबंध है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी और बटा में ए। तो अल्फा का मान आया माइनस रूट 15 और इंटू बीटा का मान आया रूट 15। तो और सी का मान हमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए 15 और ए का मान 1 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15 माइनस में और 1, तो यहाँ देखिए माइनस 15 और प्लस रूट 15, रूट रूट कट जाता है तो हो जाएगा 15 माइनस में, और इधर भी हो गया माइनस 15। ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न, जो कह रहा है हमें कि दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर पहले करेंगे 0 के। अब ये जब 0 के बराबर आ गया तब इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए 3x², आपको कैसे आप तोड़े, पहले 3 यहाँ गुणांक है तो यहाँ से गुना करना होगा, मन ही मन करते हैं। 3 चौका 12 आ गया। अब क्या हो कि जिसको जोड़ने पर 1 है और गुना करने 12 है, 4 और 3 निश्चित रूप से। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, या दोनों में से कॉमन निकालिए, x छोड़ के तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो 3x बच गया माइनस 4 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन निकालिए, 3x माइनस 4। बोले थे ये दोनों बराबर आ गया तो समझना सही बना रहे हो। तो या 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को आपको क्या करना है, 0 के बराबर साबित करना है, या 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ गया x का मान आ गया माइनस 4 जाएगा तो प्लस 4, और गुना में 3 है तो बटा में 3, या x का मान ये -1। तो दो शून्य हमारे आ गए। अब जांच करते हैं। जांच करने से पहले आपको लिखना है जांच। पहला जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b और बटा में a। तो अल्फा आया 4/3 और प्लस बीटा आया -1/1। माइनस में प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। -b का मान देखिए, -b का मान 1 है और a का मान -b का मान 1 है और a का मान 3 है, तो 3। यहाँ भी आप करिएगा तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 कम 3 तो 4 और -1, तो यहाँ भी 4 -1 तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो बचेगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने गलती कर दिया। ये -1 यहाँ का लगाना है और 1 माइनस वहाँ से लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस जगह 1 और बटा 3 दोनों बराबर आ गए, तो अब सही है। अब दूसरा संबंध जांच करते हैं। दूसरा संबंध क्या कहता है हमें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान पहले आप देख लीजिए, वहाँ क्या है 4 है और a का मान 3 है, लिख लीजिए। यहाँ पे -4 था, -4 और बटा a का मान 3। अब अल्फा इंटू बीटा कीजिए, 4/3 गुना -1। आपको पता है -1 से गुना करेंगे तो सिर्फ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। ये दोनों बराबर आ गए, तो ये भी हमने संबंध मतलब साबित कर दिया। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरे प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि